हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया है, कौन कौन से मेजर स्टेप्स लिए हैं। तो सबसे पहले न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, under new industrial policy, keep in the view the priorities of the countries and its economic development. The roles of public and private sector are clearly decided. Under the new industrial policy, the industries have been freed टू लार्ज एक्सटेंशन फ्रॉम द लाइसेंस एंड अदर कंट्रोल। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए क्रिटेरिया डिसाइड किया गया है और फ्री अपनी मर्ज़ी से अपने जो है बिजनेस को बढ़ा सकते हैं लाइसेंस के थ्रू, और अदर जो कंट्रोल थे, जो नियंत्रक थे, उनको भी कम कर दिया गया है। इन order to encourage the modernization, stress has been laid upon the use of latest technology. A great reduction has been effected in a role of public sector. ज़्यादा जो इंटरफेरेंस थी उसको कम किया गया है। Effort has been made to encourage foreign investment decisions by companies has been facilitated by the ending restriction imposed by MRTP Act. Similarly, Foreign Exchange Reduction Act FERA and replaced with the फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट लेके आई, जिसके तहत एबोलिशन ऑफ लाइसेंस की समाप्ति। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे जब डेवलपमेंट हो रहा था कंट्री का, तो उस टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई थी, तो बहुत सारे लाइसेंस सिस्टम थे। ठीक है, जो बहुत स्ट्रिक्टली सबको फॉलो करने पड़ते थे। इस वजह से कंपनी जो है डेवलप नहीं हो पा रही थी, कई कंपनी फॉर्म में नहीं आ पा रही थी। तो उन लाइसेंस सिस्टम जो इतनी स्ट्रिक्ट थी, उनको क्या किया गया, कम किया गया। ठीक है, लाइसेंस से फ्री किया, जहाँ ज़रूरी है वहाँ ही लाइसेंस लेने की ज़रूरत है कंपनी चालू करने के लिए, और जो बाकी रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया बाकी नॉर्मल कंपनी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रीडम फॉर इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी में भी फ्रीडम प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसके अंतर्गत कोई भी प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को शेयर परचेस करने के लिए बुला सकता है। ये इसको मीडियम प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। फ्रीली एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फ्रीली एंट्री देने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड किया गया। जो भी रिस्ट्रिक्शन थे उनको हटाया गया। MRTP रिस्ट्रिक्शन, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट लगा था। ठीक है, जिनको भी अलग किया गया, जिनको हटाया गया, रिमूव किया गया। ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है शेयर एक्सटेंड करने के लिए। तो इसको हटाने के बाद MRTP को नए नए कंपनियां जो है फॉर्म में आई। फेरा रिस्ट्रिक्शंस रिमूव। अब फेरा को रिप्लेस करके, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, जो कि फॉरेन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को सिंपल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। तो स्मॉल इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। अब है न्यू ट्रेड पॉलिसी। पहला हम क्या पढ़े अभी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, पहला पॉइंट था, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। अब है न्यू ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको क्या है, कम किया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स थे, जिसके कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे प्रोडक्ट्स के रेट बहुत बढ़ जाते थे, तो वो रुक रहा था सिर्फ टैक्स की वजह से, तो उन रेट को कम किया गया है। प्रोसीजर जो बहुत लंबा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, सामान बेचने का, निर्यात करने का, आयात करने का, तो उसको भी सिंप्लीफाइड किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल मार्केट को एस्टेब्लिश करने के लिए भी ओपन मार्केट
के लिए न्यू पॉलिसी लेके आई गई। फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑन करंट अकाउंट, ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया, ठीक है। तो ये इसके अंडर आते हैं। अब थर्ड है फिस्कल फॉर्म। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कनेक्टेड विद द इनकम एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल फॉर्म, जो मनी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है फिस्कल डिफेक्ट थे उनको उनके लिए जो भी कमी थी उनको दूर किया गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ करने की कोशिश किया गया ताकि लोग क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनेटरी फॉर्म्स। मनी से रिलेटेड जो कंट्रोल है वो सेंट्रल बैंक के हाथों में होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक यहाँ पे वही है, मॉनेटरी पॉलिसी द शॉर्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी थ्रू विद द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी विथ अ व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव है उसको रिसीव करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी पॉलिसी पर कंट्रोल करती है। तो उसमें भी रिफॉर्म्स किया गया। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसको लोअर किया गया, ठीक है। जो लिक्विडिटी फ्लो है, फंड है, उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म किया गया, ठीक है। देखो, द मार्केट इन विच सिक्योरिटी आर सोल्ड एंड ब्रॉड इज़ नोन एज कैपिटल मार्केट, ठीक है। जो सिक्योरिटी को सोल्ड करती है, ख़रीदती है, वो कैपिटल मार्केट में आती हैं। तो कैपिटल मार्केट को भी रिफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने की है, जो है हम कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये।